हनान बात सुनो। हनान को कॉलेज के लिए निकलता देखकर बख्त ने उसे आवाज लगाई, जिस पर वो भागता हुआ बख्त के करीब आया। जी भाई, वो उसके करीब आता हुआ बोला, एक बात पूछनी थी तुमसे, बैठो जरा 2 मिनट। बख्त उसे बैठने का इशारा करता हुआ बोला, जी पूछें। वो बैग दूसरी चेयर पर रखता हुआ संजीदगी से बोला, तुम्हारी आपी को बड़बड़ाने की बीमारी कब से है, मतलब नींद में बड़बड़ाना। वो चाय का सिप लेता हुआ संजीदगी से ऊपर खड़ी जरगून को देखता हुआ बोला। हन्नान ने पहले तो उसे हैरत से देखा, फिर लबों पर आई मुस्कुराहट को वो बहुत जब्त से रोक गया। भाई ये बीमारी नहीं है, आपी की नेचर है। उनके साथ जो अच्छा बुरा होता है वो नींद में वही बोलती हैं। स्कूल में अगर लड़ाई हो गई है तो सारी रात वही लड़ाई रिपीट की जाएगी। जिससे लड़ाई हुई है उसे सारी रात नींद में पीटा जाएगा। अगर पास हुई है और ट्रॉफी मिली है तो वो ट्रॉफी को ख्वाब में देखकर खूब तकरीर करेंगी और ख्वाब में ही अपने साथियों को जलाएंगी। ये इनकी आदत है। हमने बहुत से डॉक्टर से मशवरा किया, लेकिन डॉक्टर ने यही कहा, ये एक फितरती आदत है जो वो सारा दिन करती हैं, देखती हैं, वही नींद में बड़बड़ाएंगी। हन्नान ने संजीदगी से उसे बताया, जो मुंह खोले हन्नान को देख रहा था। हन्नान ने मुस्कुराहट जब्त की कि बख्त के एक्सप्रेशन देखने लायक थे। उफ, वो होंठ भींच कर रह गया। भाई मैं जाऊं? वो खड़ा होता सादतमंदी से बोला। हाँ जाओ। वो चाय का कप पकड़ता सर झटक कर बोला। हन्नान के जाने के बाद वो फिर से बालकनी की तरफ देखने लगा, जो चाय पीती हिना के साथ बातों में मशगूल थी। वो चाय का कप थामता बागौर उसके मुस्कुराते हुए नकूश देखने लगा। वो हिना की किसी बात पर कहकहा लगा गई थी। जो बख्त ने इर्द गिर्द देखा, कोई नहीं था। जरगून आहिस्ता, हंसो, ये गांव है कोई शहर नहीं। वो बुलंद आवाज में उससे बोला, जो हंसना तर्क किए उसे देखने लगी थी। क्या गांव में हंसने पर टैक्स लगता है और शहर में नहीं? वो आईब्रो उचका कर बोली, जिस पर वो उसे घूरने लगा कि इस लड़की के पास हर बात का जवाब होता था। बाहर जाती जरिश चौंक कर रुकी। उसे अकेला बैठा देखकर वो उसके करीब आई। बख्त ने चौंक कर उसे देखा, फिर चेहरे के नकूश एकदम से नागवारी सी छाई, जिसे जरिश बहुत अच्छे से महसूस कर गई थी। मुझे आपसे बात करनी है। वो बख्त के चेहरे पर नजरें जमाती हुई बोली। क्या बात करनी है, जल्दी करो, फारग नहीं हूं मैं। वो हनूज चाय पीता बिना उसे देखता बोला कि नजरें तो ऊपर बालकनी पर खड़ी जरगून पर थीं, जो बालकनी पर झुकी इन दोनों की तरफ देख रही थी। निगाहों में तजस्सुस था, जिस पर उसके होंठ मुस्कुराहट में ढले, जिस पर जरिश चौंक कर उसकी मुस्कुराहट को देखती हुई उसकी नजरों के ताकुब में देखने लगी। जहां वो आफत की परकाला खड़ी मशकूक नजरों से उन्हें ही देख रही थी। जरिश के देखने पर वो उसे 100 वाट की मुस्कुराहट पास करती हाथ हिला गई थी। जरिश होंठ भींच कर रह गई। मिस जरिश, आपको कोई बात कहनी थी? अगर कोई बात नहीं है तो प्लीज आप जा सकती हैं, कि मैं अकेले चाय पीना पसंद करता हूँ। वो स्पॉट चेहरे से बोला। जरिश ने गुस्से से उसे देखा। मुझे मेरी बेटी चाहिए, वो गुस्से से बोली। कौन सी बेटी? वो बिना चौंके आईब्रो उचकाकर सर्द लहजे में बोला। हिना मेरी बेटी है, मुझे वो चाहिए, मैं उसे अपने साथ रखना चाहती हूँ। तुम तो वैसे भी दूसरी शादी कर चुके हो, तो बेटी मुझे दे दो। स्टेप माओ को सौतेली औलाद अच्छी नहीं लगती। मैं नहीं चाहती वो जरगून मेरी बेटी को डांटे या मारे। जरिश गुस्से से बोली। तमीज से बात करो मुझसे, तुम नहीं आप कहो। और दूसरी बात, कौन सी हिना? वो हिना जिसे तुमने कभी पलट कर नहीं देखा, जिसकी तड़प तुम महसूस नहीं कर सकी। अगर वो तुम्हें मुखातिब करती तो तुम उसे झिड़क जाती। वाह वाह स्टेप मदर, मेरी बेटी की एक ही माँ है और वो है जरगून अजलान बख्त लाशारी, और मैं किसी को हिना की माँ नहीं मानता। जा सकती हो अब तुम, फालतू टाइम नहीं है मेरे पास। वो सर्द लहजे में कहता जरिश को सुलगा गया था, जबकि बाहर वाली सीढ़ियों पर खड़ी जरगून की रूह को वो ठंडा कर गया था। वो होंठों पर हाथ रखती मुस्कुराई। हिना की माँ जरगून? वो बड़बड़ाई। वो तो उनकी बातें सुनने आई थी, लेकिन बख्त का इंकशाफ उसके दिल में फूल खिला गया था। वो पलटती हुई अंदर की तरफ भागी। कॉरिडोर में भागती वो वाइट दुपट्टा, जिसके पल्लू में नीले बड़े बड़े मोती लगे हुए थे, हवा में लहरा कर दौड़ती वो गुनगुना भी रही थी। ऐसा लगता है मैं हवाओं में हूं। आज इतनी खुशी मिली है, पांव टिकते नहीं जमीन पर, आज इतनी खुशी मिली है। दुपट्टा हनूज हवा में लहराती वो गाना गुनगुनाती हुई सामने से आते बख्त से जितनी जोर से टकरा सकती थी वो टकराई थी। बख्त जो उसे सामने से आता देखकर ठटका था, संभल भी नहीं पाया था।
कि वो उसके ऊपर गिरी थी, जिसके नतीजे में वो जोर से दीवार से टकराया था। जरगून की चीख निकल गई थी। वो धक धक करते दिल के साथ उसके सीने पर दोनों हाथ रखे हुए थी, जबकि बख्त ने उसकी कमर एक हाथ में जकड़ी हुई थी। वो दोनों एक दूसरे के नकूश को देखते किसी अलग ही जहां में चले गए थे। दुपट्टे का पल्लू हवा में लहराता हुआ बख्त के चेहरे पर आया था। वो दुपट्टे का पल्लू उसके चेहरे से हटाती हुई दूर होने लगी थी, लेकिन कमर उसने जकड़ रखी थी। वो अपनी कमर को देखने लगी, जहां उसका हाथ पूरे इस्तेहकाक से धरा हुआ था। ये क्या हो रहा था? वो संजीदगी से बोला। क्या? वो उसका हाथ हटाने की कोशिश करती हुई बोली, जो अभी बड़े स्टाइल से भागा जा रहा था और गाना भी गुनगुनाया जा रहा था। वो मसनूई संजीदगी से बोला, वो तो मैं वॉक कर रही थी। सुबह हैवी नाश्ता किया था तो भागकर हजम कर रही थी। वो बौखलाते हुए बोली। सीरियसली मिस मर्जी? वो मुस्कुराते लहजे में आईब्रो उचकाकर बोला, जिस पर वो जोर जोर और शोर से सर हिला गई। वो उसे देखता आहिस्ता से अपना हाथ उसकी कमर से हटाता उसकी मुस्कुराती नजरों से देखता पलट गया। वो दिल पर हाथ रखे वही खड़ी रह गई। उफ, मरते मरते बची हूं आज तो। वो होंठ काटती हुई बड़बड़ाई, फिर अपनी कमर को देखा जहां उसने अपना हाथ रखा था। ये मेरा दिल इतना धड़क क्यों रहा है? क्या मुझे हार्ट अटैक होने वाला है? वो परेशानी से बड़बड़ाई। हनान, फातिमा बहुत इनोसेंट है ना? वो हनान की तवज्जो खाना बनाती हुई फातिमा पर मबजूल करवाती हुई बोली। हाँ, मासूम तो हैं। वो नोटिस बनाता आपी की बात पर इत्तेफाक कर गया। जो फातिमा का शौहर होगा ना, वो बहुत लकी होगा। वो बहुत लायक, सुगड़ और इज्जत वाली लड़की है। अपने शौहर को खुश रखेगी वो। ऑरेंज जूस पीती हन्नान का कंधा हिलाती हुई बोली। हाँ, ये तो है। वो सर हिला गया। उफ, बंद करो इस माँ को और मेरी बात सुनो। मैं तुमसे बात कर रही हूँ और तुम ये पढ़ाई लेकर बैठ गए हो। वो उसके हाथ से रजिस्टर खींचती हुई गुस्से से बोली। आप ही यार, सुन रहा हूँ मैं, कानों से सुनता हूँ और कान मेरे आपकी तरफ ही हैं। वो नोटबुक लेने की कोशिश करता हुआ बोला। कान तुम्हारे मेरी तरफ, लेकिन नजरें तुम्हारी फातिमा पर होनी चाहिए। वो सर पीट कर बोली। क्या? वो शौक से बोला। मेरा मतलब है, जिसके मुतालिक बात की जाए उसे देखा जाता है ना? वो बौखलाते हुए बोली, जिस पर वो गाल पर हाथ रखकर जरगून को देखने लगा। डफर, मुझे नहीं, फातिमा को देखो। वो झुंझलाई। क्यों? वो आईब्रो उचकाकर बोला। क्योंकि मैं कह रही हूं इसलिए। वो इस बार गुस्से से बोली। आप चाहती हैं मैं लड़कियों को देखूं? वो शरारती लहजे में बोला। उफ, लड़कियों को नहीं, लड़की, मेरा मतलब है फातिमा को देखो। वो गुस्सा हुई। लेकिन आपको तो मेरा लड़कियों को देखना पसंद नहीं है ना? एक बार मैंने अपनी क्लास वालों को अपना पेन दिया था, जिसकी वजह से आपने मुझे बहुत मारा कि मैं उसे इम्प्रेस करना चाह रहा था। कभी किसी लड़की को देखने नहीं दिया, लेकिन अब क्यों? हाँ, वो आईब्रो उचकाकर बोला। ना देखो, जान छोड़ो, मेरी दिमाग का सत्यानाश कर दिया तुमने। सवाल पर सवाल, बात कान खुलकर सुन लो। शादी में तुम्हारी अपनी मर्जी की लड़की से करूंगी, समझे? और अगर नहीं समझे तो फिर भी समझ जाओ। इतना बोलते हो तुम, लड़के ज्यादा बोलते हुए अच्छे लगते हैं क्या? और हाँ, शर्ट पहना करो, ये टी शर्ट नहीं, और बाल भी छोटे कराओ। छतरी बना रखी है बालों की, डिसेंट बन के हमारे घर आया करो। वो गुस्से से उसे वार्निंग देती हुई चली गई, जबकि वो मुंह खोले अपनी आपी की चलती जुबान को देखता रह गया। जरगून भाभी कहाँ गई? फातिमा ट्रे पकड़े लाउंज में आती हुई नरमी से उसे पूछने लगी, जबकि वो उसके सांवले चेहरे को देखता हल्का सा मुस्कुराया। आप मुस्कुरा क्यों रहे हैं? वो हैरत से बोली। ऐसे ही, आप ही अपने रूम में हैं। वो नीचे एक गिरी नोटबुक उठाता हुआ धीमे से बोला। आप फ्रूट ट्राइफल खाएंगे? वो ट्रे उसके सामने रखती हुई बोली। श्योर, क्यों नहीं? वो ट्रे से शीशे की प्याली उठाता हुआ नरम लहजे में बोला। फातिमा मुस्कुराकर उसे देती ऊपर चली गई, जबकि वो गर्दन उसकी तरफ मोड़ता मुस्कुराया। फिर गहरी सांस लेता वो फ्रूट ट्राइफल का चम्मच मुंह में रख गया। वो मुस्कुराया। इस लड़की के हाथों में जायका कमाल का था। आगा जी, जब दिल धड़कता है तो क्या होता है? और ये धड़क कर शोर क्यों मचाता है? वो आगा जी के पास बेड पर चढ़ी बैठी उनसे किसी सहेली की तरह पूछने लगी, जो किताब पढ़ते मुस्कुराए थे। इनके कमरे में आता वक्त उसका मासूमाना सवाल सुनकर वहीं रुक गया। मुझे लगता है मुझे कोई दिल का मसला हो गया। सोच रही हूँ रिपोर्ट करवा लूं। हॉस्पिटल वालों ने मुझे निकाल दिया। कहते हैं इतनी छुट्टियां कौन करता है, आप घर पर ही रहें और आराम करें। बेइज्जती कर दी मेरी। भला मुझ जैसी ज़हीन लड़की को हॉस्पिटल्स की कमी है, जिसमें
चाहूं लग जाऊं, आखिर बाहर की डिग्री होल्डर हूं। वो बोले जा रही थी, बात कोई शुरू की थी लेकिन बात को लेकर कहां गई थी, जिस पर आगा जी और बाहर खड़ा बख्त सिर्फ ठंडी सांस भरते रह गए। मेरी बच्ची जिस हॉस्पिटल में चाहेगी वहीं लगा देगा मेरा बख्त, आखिर पॉलिटिक्स में किस लिए है, आगा जी फखर से कहने लगे, जबकि जरगून का दिल उसके नाम पर फिर से धड़का। आपने बताया नहीं ये दिल अचानक से क्यों धड़क पड़ता है? वो झुंझला कर बोली, जैसे सारी गलती आगा जी की हो। किसके नाम पर धड़कता है मेरी बच्ची का दिल? वो मुस्कुराते लहजे में बोले, ये मैं आपको नहीं बताऊंगी, पहले आप बताएं क्यों धड़कता है। वो थोड़ी पर उंगली मारती हुई बोली। बख्त सर झटकता हुआ अंदर आया जब आगा जी उसे देखते हुए मुस्कुराए, और जरगून तो उसे देखती ही खड़ी हुई थी। दिल ने फिर से एक बार अलग सा शोर मचा दिया था। आप इतनी जल्दी आ गए? वो हैरत से बोली। क्यों, मेरे जल्दी आने पर आपको कोई एतराज है? वो आईब्रो उचका कर बोला, जिस पर वो नफी में सर हिलाती कंधे उचका गई। आगा जी, आज रात को आप चल रहे हैं मेरे साथ सईद अहमद की दावत में? वो उनसे तस्दीक चाह रहा था। आगा जी होंठ भींचते दोनों के चेहरे देखते हुए कुछ सोच कर सर नफी में हिला गए। क्यों, कल तो आप राजी थे जाने के लिए? वो संजीदगी से उनसे पूछने लगा। बस आज तबीयत बहुत डाउन फील हो रही है, मैं नहीं जा सकूंगा। तुम ऐसा करो, जरगून को ले जाओ, मैं बूढ़ा वहां क्या करूंगा यार। वो नीम दराज होते हुए मसनूई बीमारी का बहाना करते चेहरे पर निकाहत लाने लगे, जिस पर वो नाकामयाब रहे थे। सीरियसली? वो आईब्रो उचकाकर पूछने लगा। हाँ, क्या इस उम्र में बहाना करता अच्छा लगूंगा मैं? वो निकाहत से बोले, जबकि वो उनसे ये ना कह सका कि अभी तो आप 1 मिनट पहले चंगे भले थे। वो गहरी सांस लेता, उन्हें देखता सर नफी में हिलाता हुआ बाहर निकल गया। पीछे जाओ मेरी भोली बच्ची, आगा जी ने होंक खड़ी जरगून से कहा, जो सर हिलाती हुई उसके पीछे भागी। क्या जहां आपकी दावत है वहां मुर्ग मसाला वाली डिशेस भी होंगी? वो उसके साथ चलती हुई पुरजोश अंदाज में बोली। हाँ, वो धीमे लहजे में बोला। वाह वाह, मैं भी आपके साथ जाऊंगी, वो पुरजोश होती हुई बोली। और अगर कहूं वहां कोई मुर्ग मसाला वाली डिश नहीं होगी तो? वो उसके सामने खड़ा होता हुआ बोला। तो मैं क्या, मेरे तो फरिश्ते भी सड़ी हुई दावत पर न जाएं। मुझे किसी पागल कुत्ते ने काटा है जो बोरिंग दावत में जाकर बोर होती रहूं? लेकिन मैं जानती हूँ दावत में मुर्ग वाली डिशेस होंगी, इसलिए मैं हर कीमत पर इस दावत में जाऊंगी। वो मुस्कुराहट जब्त करती हुई संजीदगी से बोली, जिस पर वो भी इसे देखता पहली बार खिलकर मुस्कुराया। फिर वो हुआ जो शायद ही किसी ने सोचा हो। वो 1-2 पल उसके मुस्कुराते होंठों को देखता, उंगली और अंगूठे से उसके गाल खींचता हुआ पलट गया, जबकि वो आंखें पूरी खोले हैरत से उसकी पुश्त को देखती गालों पर दोनों हाथ रख गई। क्या मैं ख्वाब देख रही हूं? वो शौक से बोली। नहीं, आप हकीकत में हैं, और भाई भी हकीकत में आपके गाल खींच कर गए हैं, सो रिलैक्स रहें। हनान के शरारत से कहने पर वो चौंक कर उसे देखती झट से हाथ गालों से हटा गई। हनी, तुम्हें शर्म नहीं आती छुप छुप कर यूं किसी की बातें सुनना? वो सुर्ख चेहरे से हनी पर चढ़ दौड़ी थी। मेरी क्यूट आपी, वो भी उसके गाल खींच कर कहता भाग गया। बदतमीज, लग जाओ मेरे हाथ, फिर बताती हूं मैं तुम्हें। वो उससे कहती सर पर थप्पड़ मारती हुई हंस दी। अल्लाह अल्लाह, मैं क्या करूं, दिल कर रहा है गुनगुनाऊं। वो कहते ही फिर से दुपट्टा लहराती हुई गाना गुनगुनाने लगी थी। जरगुल ने मुस्कुराकर इस पागल लड़की को देखा। लगता है इन दोनों को आपस में मोहब्बत हो गई है। जरगुल ने मोहब्बत से उसे देखते हुए खुद से कहा, मोहब्बत नहीं इश्क होने को है। पीछे से ख़याम की आवाज पर वो झट से उसकी तरफ मुड़ी। क्या मतलब है आपका? वो गुस्से से बोली। मतलब ये कि वो दोनों मोहब्बत की मंजिल से आगे निकल चुके हैं, और जो इश्क करते हैं वो जान जाते हैं। ख़याम ने उसकी उड़ती हुई लट को कान के पीछे करते हुए गंभीर लहजे में कहा, आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे बालों को छूने की? हाँ, वो गुस्से से बोली, जिस पर वो मुस्कुरा कर अचानक से ही उस पर झुका था। उसके माथे पर अचानक से होंठ रखता वो रुका नहीं था। वो वहां से भाग गया था, जबकि वो हक्का बक्का खड़ी रह गई। दावत पर जरगुल और फातिमा भी उसके साथ थीं। ब्लू कलर का पिंक कढ़ाई वाला सूट पहने, उस पर पिंक ब्लू कढ़ाई वाला दुपट्टा वो सर पर अच्छे से ओढ़े हुए थी, जबकि जरगुल फेरोजी सूट पर काली चादर लिए हुए थी, और फातिमा हमेशा की तरह
सादे से नीले सूट पर नीला ही बड़ा सा दुपट्टा लिए वो अपने भाई का हाथ थामे खड़ी थी। जब वो दावत पर आ रहे थे तो आगा जी माथा पीट कर रह गए कि वो इन दोनों को प्राइवेसी फराहम करना चाहते थे, लेकिन वो थी कि पूरे टब्बर को उठाकर लाई थी। खाना कब लगेगा? वो बोर होती हुई बिड़बड़ाई थी। वो तीनों टेबल पर बैठी हुई थी, जबकि बख्त को मिलने मिलाने वाले अकेला ही नहीं छोड़ रहे थे। यार बहुत बोरिंग पार्टी है, मुझे पता होता तो ना आती, लेकिन इस चस्कोरी जुबान ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा, वो मुंह बनाते हुए बोली, जिस पर वो दोनों कह कहा लगाती हंस दी। दूर खड़ा अजलान बख्त बात करता जरगुल और फातिमा को हंसते हुए देखता हल्का सा मुस्कुराया। यकीनन उनके हंसने की वजह वो शरारती लड़की थी जो इन दोनों को घूर रही थी। सोचा था मेरी शादी होगी तो खूब नाचूंगी, गाना गाऊंगी, प्यारे प्यारे कपड़े खरीदूंगी, लेकिन कोई नहीं, ये सारे शौक मैं अपने हनी की शादी पर पूरे करने वाली हूँ। वो पहले तो मुंह बनाए बोली, फिर पुरजोश होती हुई बोली थी, जिस पर वो दोनों उसे हैरत से देखने लगी। उसकी शादी को तो अभी टाइम है ना? जरगुल ने जूस का सिप लेते हुए उससे पूछा। नहीं, ज्यादा से ज्यादा 1 मंथ होगा, उससे ज्यादा नहीं, तुम सब लोग तैयार ही कर लो। वो भी जूस पीती हुई कंधे उचकाकर बोली। क्या? जूस पीती जरगुल को बहुत जोर से अच्छू लगा था। वो मुस्कुराई। फातिमा ने भी हैरत से उसे देखा था। लड़की कहाँ से मिलेगी तुम्हें? जरगुल ने हैरत से निकलते हुए पूछा। क्यों, मेरे भाई को लड़कियों की कमी है क्या? एक से बढ़कर एक लड़की मिलेगी, लेकिन मैंने पसंद कर लिया लड़की। वो होंठ भींचकर मुस्कुराहट रोककर बोली, वरना जरगुल के एक्सप्रेशन तो उसे कह कहे लगाने पर मजबूर कर रही थी। आओ तुम लोग, खाना लग चुका है। बख्त उनके करीब आता हुआ बोला। सबसे पहले वो उठी थी। मैं तो कब से तैयार बैठी हूँ, वो मुस्कुराकर बोलती सबसे आगे लगी थी, जिस पर फातिमा और जरगुल मुस्कुराई तो बख्त सिर्फ ठंडी सांस भरता रह गया। शहबाज ने चौंक कर खाना प्लेट में निकालती जरगून को देखा, जिस पर ब्लू कलर हद से ज्यादा सूट कर रहा था। ये भी यहाँ आई है, वो खुशगवार हैरत से बोला। अस्सलाम वालेकुम, शहबाज ने उसे मुखातिब किया। जरगून ने चौंक कर उसे देखा। उसने फकत आईब्रो उचकाया, जिस पर वो थोड़ा सा शर्मिंदा हुआ। कैसी हैं आप? वो मुस्कुराते हुए बोला। रज के ढीठ है ये, वो नाक चढ़ाकर बड़बड़ाई थी। जवाब नहीं दिया आपने? वो खुश अखलाकी से बोला। अल्हम्दुलिल्लाह। वो अभी कुछ बोलती कि बख्त बहुत तेजी से शहबाज की तरफ आया। जरगून डर कर 1-2 कदम पीछे हुई। जरगुल और फातिमा टेबल पर बैठी खाना खा रही थीं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बीवी से बात करने की? वो भींचे हुए लहजे में बोला। चेहरा हद से ज्यादा सुर्ख पड़ चुका था। शहबाज घबरा कर 1-2 कदम पीछे हुआ। मैं तो यहाँ खाना लेने आया था, तो इनसे हालचाल। चटाख! अगला जुमला उसके मुंह में ही रह गया था। बख्त का थप्पड़ उसके 14 तबक रोशन कर गया था। जरगून ने शौक से बख्त को देखा। न सिर्फ जरगून ने, बल्कि पार्टी में आया हर शख्स अपनी जगह साकित होता अजलान बख्त लाशारी को देखने लगा।